उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में मैं स्वागत करता हूं। और आज फिर हम फास्टिंग एंड प्रेयर के बारे में मनन करने के लिए आए हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा, व्हाट डज बाइबल सेज अबाउट फास्टिंग एंड प्रेयर। इन बाइबल फास्टिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद प्रेयर। फास्टिंग और प्रार्थना का बहुत गहरा संबंध है। और आज प्रिय भाई बहनों, जो विषय में लेके आया हूँ है व्हाट इज फास्टिंग एंड व्हाई वी कीप फास्टिंग। और इसके लिए हम यशाया 58 चैप्टर उसका 1 से 7 वचन पर मनन करेंगे। दिस चैप्टर टीच अस अबाउट ट्रू फास्टिंग एंड प्लीज गॉड. Also in this chapter you will read about true and false fasting. Also in this chapter there are so many questions and answer from God and fast keeper. प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो पहले वचन हमें बताता है कि जहाँ परमेश्वर अपने दास से कह रहा है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर बताना चाहता है कि अपने सेवक को उसके द्वारा आज वर्तमान समय में हम जो कुछ करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने में, वो कहता है कि तू उनको पाप जता दे। क्योंकि दूसरे वचन में लिखा है, फॉर डे आफ्टर डे दे सीक मी आउट, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। और जानते हो, जब हम लोग आते हैं, आज जितने भी लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जब लैंड डेज खत्म हो जाएंगे तो उनके पास एक ही प्रश्न होगा, क्योंकि आज हर एक प्रार्थना करने वाले अपने परमेश्वर से ऐसा ही प्रश्न करते हैं जो तीसरे वचन में लिखा है। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया, हमने बहुत प्रार्थना की, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस प्रकार का आरोप अपने परमेश्वर पे लगाते हैं, जबकि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या हमने इन सारी बातों को जानने की कोशिश की? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और जब आप यशाया 58 चैप्टर 1 से 7 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वास्तविकता पता लगेगी कि परमेश्वर आपसे कहेगा, सुनो। और जब सुनने पर हम इस बात को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। जैसे मत्ती 8:8 लूका 8:8 में लिखा है कि यीशु ने कहा, जब उसने सारी बातें बताई, बीज के बारे में बताया था, परमेश्वर का वचन बीज है, तो लिखा है कि यीशु मसीह जोर से ऊंची आवाज से पुकार कर कहता है, जिसके कान हो सुन ले। ठीक यही बात पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में कहता है, जिसके कान हो सुन ले कि क्या आत्मा कलीसिया से और आज आपसे क्या कहता है। वो कहता है, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और फिर तुम मुझ पर दोष लगाते हो कि हमने प्रार्थना की, तूने उसका उत्तर नहीं दिया। प्रिय भाई बहनों, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करते हो, ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है। येट ऑन द डे ऑफ योर फास्टिंग यू डू एज यू प्लीज, जो तुम्हें खुश करता है तुम वही करते हो। और प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना है। बाइबल के अनुसार फास्टिंग और प्रेयर जो है इंसान को दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि वचन में एक बार फिर वो चौथे वचन में कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। अब देखिए, हम लोग ये सारी बातें करते हैं और दोष अपने परमेश्वर पर लगाते हैं। परमेश्वर चौथे वचन में क्या कह रहा है? सुनो। बार बार परमेश्वर हमारा ध्यान इस तरफ लाता है कि हमारे कान बहरे हो गए हैं। हम तो सुनते तो, लेकिन परमेश्वर की उस बात को नहीं सुनते जो हमसे कहना चाहता है। सुनो, तुम उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और शब्दों के द्वारा घूंसे मारते हो, बाइटिंग रिमार्क्स करते हो। क्या हम ये नहीं करते? प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आगे कहता है, और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो
उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे पास नहीं आती, अर्थात मेरे पास नहीं पहुंचती तुम्हारी प्रार्थना। और फिर आगे 5वें वचन में परमेश्वर कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, ये है मुख्य बात। परमेश्वर कहता है जिस बात से मैं खुश होता हूं, जिस उपवास को मैं की प्रार्थना का उत्तर देता हूं, वह है कि मनुष्य अपने आप को नम्र और दीन करे। नम्रता और दीनता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 11:29, तो वहां लिखा है, लर्न फ्रॉम मी फॉर आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट। मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर एक प्रश्न आपसे और करना चाहता है और कहता है, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? परमेश्वर बाहरी दिखावा नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम अपने माथे पे राख लगाएं, राख पे बैठे, टाट के कपड़े पहने, अपने आप को रोना समूह बनाएं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। अगर ऐसा करेंगे तो मत्ती 23 अध्याय पढ़ लेना, वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से ऐसे ढोंगी लोगों को झूठी प्रकार की प्रार्थना करते हैं उनको कहा है। गॉड इज आस्किंग, परमेश्वर आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या राख फैलाते हैं, उपवास करना, इधर उधर भटकना, लड़ाई झगड़ा करना, मन में कड़वाहट रखना, क्या यही उपवास है? क्या तुम उपवास के दिन ऐसा नहीं करते हो? तुम करते हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे पास नहीं पहुंचती। प्रभु बार बार कहना चाहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये है कि अपने जाति भाइयों से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिलेटिव से, अपने कलीसिया के पास्टर से, कलीसिया के लोगों से, और जो आपके मित्र हैं उनके साथ आप संबंध बनाइए। वो प्यार जो रोमियो 5:5 के अनुसार परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डालना चाहता है, वो प्यार होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, मैं अक्सर कहता हूं कि लव इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ क्रिश्चियन। प्रेम जो है हमारा एक परिचय पत्र है जो हमें बताता है कि हम सच्चे मसीह हैं। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस प्रकार से वचन को सुन रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करेंगे। जब हम अपनी यीशु की बातों को मानेंगे तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:14 में कहा है, वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। जो कुछ तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे मैं करूंगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं, जैसे फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। यीशु, हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं। हमारी सहायता मदद कर कि जैसे तूने उपवास के साथ शैतान को हराया, एक सामर्थ पाई, इस लैंड डेज में हमें वो ताकत और सामर्थ दे, ताकि हम प्रभु इस बुरे दिन में शैतान का सामना कर सके। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।